Good morning, grade 11 students. Good morning. I hope you're able to see me. You're able to see me and listen me properly. If everything is okay, just send me thumbs up. Send me thumbs up quickly, hurry up. Grade 11 students. Very good morning to all. I hope you're able to see me. If everything is okay, you're able to see me, you are able to listen me, even you are able to see my board. If everything is okay, just send me thumbs up with present ma'am so that I can mark your attendance even. वजह से आती हैं एंड जो आपकी होती हैं कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस में जब चेंजेस आते हैं तो वी ऑलवेज सी द शिफ्ट्स इन द सप्लाई कर्व. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन यस्टरडेज लेसन. इसके अलावा हमने किया था प्राइस इलास्टिसिटी. फॉर्मूला से हमारे तो हम वही फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे एंड आई हैव टू गिव यू 2-3 न्यूमेरिकल्स. पहले वो करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू डू इट टुडे. ठीक है. So these are the things which we are going to complete in this today's chapter, today's lesson. Fine. So I hope you are able to see me. Board is visible. Everything is okay. अगर सारा कुछ ठीक है तो my dear students send me thumbs up. Hurry up please. फिर मैं आगे स्टार्ट करूं, नहीं तो ऐसे विजिबल नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा जी, है ना. इट इज विजिबल टू यू. पता नहीं जब आप लोगों की क्लास होती है तब तो विजिबल होता है, आफ्टरवर्ड्स मैं जब वीडियो अपलोड करती हूँ तो इट इज ऑलवेज लाइक ब्लर्ड हो जाती हैं. सो आप लोग को बेटर है, मेरी यही सजेशन है कि आप लोग लाइव क्लासेस ही अटेंड किया करो बेटा. इसलिए मैं कल भी आपका जो लिंक था वो एफबी पे मैंने पोस्ट नहीं करवाया. ठीक है माय डियर. चलो हम लोग कर रहे हैं आगे नेक्स्ट. अब so let's now continue. So we have done two formulas. One formula is the percentage method. So percentage method का हमने formula किया था. So with percentage method मैं दोनों formulas एक बार लिख रही हूँ. Just have a look on that. फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. This is percentage method. हमारा फॉर्मूला होता है ES is equal to percentage change in quantity supplied over percentage change in in price. So that was the formula. I guess clear. ये आपका फॉर्मूला था. Next है proportionate method. So with proportionate method, see what I'm going to do it. So proportionate method में फॉर्मूला क्या था हमारा? ES is equal to change in over change in P into P over Q. So that is the formula. ये आपको आता है निकालना, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, सेम. So जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग निकालते थे वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालेंगे. वहां पे एक माइनस का निशान होता था, यहाँ पे माइनस का निशान है ही नहीं. सो नथिंग वी नीड टू इग्नोर हियर. ठीक है. सो फॉर्मूलाज क्लियर है. एक क्वेश्चन लिखो चलो जल्दी. आई जस्ट गिव यू, आप लोगों को सीबीएसई वाला ही दूंगी ताकि वो इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता. ठीक है. सो सीबीएसई का एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको सप्लाई के लिए. हाँ जी, जरा लिखो क्वेश्चन. इट विल बी इजी वन, नॉट डिफिकल्ट वन. ये सीबीएसई 2010 में आया है क्वेश्चन. सो लिखिए जरा. When price of a good falls from रुपया 2210 per unit, रुपया 2210 per unit, comma, producer reduces supply from producer reduces supply from 100 units to 50 units.
100 units to 50 units. 100 units to 50 units. Hundred units to 50 units. Calculate price elasticity of supply. अब किस मेथड से करोगे? पहले तो ये बताओ. Which method you will be using for this? Which method we are using for this? Proportionate or percentage? Quickly बताओ जरा. Proportionate अगर लिखना है तो PROP लिख देना, बस इतना सही बहुत है. अगर परसेंटेज लिखोगे तो पूरा परसेंटेज का साइन बना के बस एज लिख देना. परसेंट ही लिख देना खाली. हाँ जी. सो प्रोपोर्शनेट मेथड से करेंगे. करो जरा सॉल्व. फॉर्मूला आपके सामने है. स्टार्ट डूइंग इट. नो किरण डेयर, आपके पास प्रोपोर्शनेट मेथड है, वही करोगे. प्रोपोर्शनेट मेथड में मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, और देखो यहाँ पे change in Q means Q1 minus Q and change in P means P1 minus P. ठीक है. So P1 is the next price, ठीक है, जो फॉल करने के बाद आया था, and P is the original one जो शुरू में आया था. ठीक है. So next आपका है यहाँ पे भी ऐसी क्वांटिटी जो शुरू में थी, जैसे 100 यूनिट्स था, फॉल करी तो इट वाज 50. ठीक है. उसको निकालने के बाद जो वैल्यूज आएंगी, दैट विल बी योर चेंज Q एंड चेंज इन P. ठीक है. करो जरा सॉल्व. अब आपको बाकी सारा आता है. सॉल्व इट आउट. जल्दी करिए सॉल्व साथ साथ में. ठीक है. फिर एक आधा परसेंटेज मेथड वाला भी करवाऊंगी क्वेश्चन, और आपको फिर होमवर्क भी आज न्यूमेरिकल्स का मिलेगा. और कल का सिर्फ होमवर्क मुझे मुस्कान का है, और मुझे परमवीर ने भेजा है. तो मुस्कान प्रीत इज विनर ऑफ चॉकलेट एंड परमवीर इज विनर ऑफ पेन. सो परमवीर को फर्स्ट टाइम मिला है पेन अभी, है ना? यस. Jasmine's answer is right. Very good, Jasmine Kaur Sandar. Your answer is right, dear. बाकी भी निकालो. So let me see आप लोगों को आता है कि नहीं आता है. No, मुस्कान प्रीत is wrong. मिस रॉन्ग है. गड़बड़ करी आपने. मैं सॉल्व कर रही हूँ फिर. गुड मॉर्निंग तरन. तरन आप लेट हो. करो न्यूमेरिकल्स. मैं न्यूमेरिकल्स कराना स्टार्ट कर दिया मैंने. So your original price was here. कितना था हमारा? ओरिजिनल प्राइस था P, दैट वाज ₹20. फॉल करने के बाद आ गया था ₹10. सो अगर चेंज P निकालू तो मैं क्या आ जाएगा? इट इज 10. ठीक है. 20 माइनस सॉरी -10 आ जाएगा. कितना आएगा? हाँ जी 10 ही आएगा. सो इट इज गोइंग टू बी कितना आएगा? 10. हमें यहाँ पे साइन नहीं लगाने, जैसे उसमें भी नहीं लगाते थे यहाँ पे भी नहीं लगाने. सो अगेन हमें निकालना है चेंज इन Q. सो चेंज इन Q के लिए Q कितना था हमारा? सो Q वाज 100 माइनस था 50. सो इट इज 50. सो अब करो जरा वैल्यूज पुट. यहाँ पे चेंज इन Q कितना आया? 50/10 इंटू प्राइस कितना था? ओरिजिनल 20. सो नीचे कितना आया? क्वांटिटी का कितना था? ओरिजिनल दैट वाज 100. हाँ जी मुस्कान, अब करके देखो जरा कितना आता है आंसर. मुस्कान प्रीत जी हमने गड़बड़ करी है. हाँ जी देखो कितना आता है. कितना आया? इट्स सिंपल वन. तेरा पॉइंट्स पे कहां से आ गया बेबी? आंसर देखो कहां से आया. हाँ जी अब ठीक ही है. वेरी गुड. हाँ जी लगी समझ कैसे करना सॉल्व. चलो एक और ऐसा सम करवाती हूँ, एंड इट विल बी ऑफ CBSE जो अगर आया होगा तो वही करवाऊंगी आपको. लेट मी check it out.
चलो ये क्वेश्चन लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस, किसकी वैल्यू गलत लिख दी मैंने? अच्छा आपने लिख दी थी, ओके ओके। सी द नेक्स्ट वन। डियर, एक आपके लिए मैसेज है, मुझे जरा मैं कर दूं, आपको बता देती हूँ। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या मैसेज है? दैट इज फ्रॉम ऋतु अंबानी मैम, दैट इज इम्पोर्टेंट वन, तभी मैं आपको बता रही हूँ। So there is a meeting of grade 10, 11 and 12, even 9th also. So in that meeting, 9 and 11 class teachers, as per principal sir's message, good students of grade 9 and 11 should also join. So please share link with them to regards. अब good students जो तो होंगे वो तो सारे अटेंड करेंगे, जो तो क्लासेस लगाते हैं, मुझे तो वही लगता है गुड स्टूडेंट्स। जो लोग नहीं है गुड तो फिर वो क्लासेस भी नहीं लगा रहे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक विद यू, ठीक है? तो आप लोगों ने प्रिंसिपल सर की मीटिंग लगानी है आज, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ बेस्ट इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल सर, ठीक है? संडे क्यों क्लास है आपकी? राजवीर कल क्यों क्लास है? आज ही है, आज ही मीटिंग है। इट्स 11 o'clock। मैं लिंक शेयर कर देती हूँ अभी, आप लोगों ने अगर ज्वाइन करना होगा तो आप लोग कर लेना, ठीक है? नहीं तो फिर क्लासेस लगाना। वैसे आप लोग थर्ड क्लास आपकी कौन सी है? अदरवाइज यू कैन अटेंड योर क्लास। So I'm going to send you. Political science की क्लास है, तो let's see. मैं आपकी कंबाइंड लिस्ट में डाल रही हूँ सबको ये लिंक जो है बेटा, ठीक है? एक बार चेक कर लेना सारे। प्रिंसिपल सर की मीटिंग है, थोड़ा ध्यान से। एंड टाइम से पहले थोड़ा ज्वाइन कर लेना, फिर आप लोग कहते हैं एंटर नहीं हुए हम। ठीक है माय डियर? हाँ जी, 11th-12th लिखा है, और सॉरी 10th and 12th लिखा है, क्योंकि दीज आर द बोर्ड क्लासेस, उनके लिए। बट आपके लिए भी है मीटिंग, मैम ने बोला है। अभी अभी मैंने आपको तभी तो मैसेज शेयर किया था। मैम सेड कि grade 9 and 11 class teachers, as per principal sir's message, good students of grade 9 and 11 should also join. So आप लोग अगर good students हो तो you can join, otherwise मैं कुछ नहीं बोलूंगी फिर, ठीक है? चलो, so let's write down the question. अब आगे आपका जो क्वेश्चन हमने करना है बेटा जी, अब पहले का मैसेज बन चुका था, अभी सर ने जो है वो चेंजेस करवाए, दैट इज द रीजन, ठीक है? अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लो। आप लोग गुड स्टूडेंट तो यू कैन अटेंड, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी? चलो सारे मत ज्वाइन कर लेना, जो जो डिजर्व करते हैं करना, ठीक है? जैस्मिन, मुस्कान, प्रीत, जैस्मिन से होता, ठीक है? मनकूल, रिदम, ऋषि भी कर लेना, राजवीर यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है? सो ऑलमोस्ट मेरे तो आज 18 बच्चे हैं मुझे दिख रहे जो यहाँ पे, तो यू कैन अटेंड। दिस इज एग्जाम रिलेटेड मीटिंग, ठीक है? एग्जाम्स का बताएंगे आपको, डाटा कैसे सेव करना है, कैसे करना है। सो इट इज एट 11 o'clock। हाँ जी, shall we start with the next question? Please write it down now. The coefficient of price elasticity of supply is, the coefficient of price elasticity of supply is, now आपको ES given है, so the value is 2, supply is 2, the coefficient of price elasticity of supply is 2, the coefficient of price elasticity of supply is 2, ठीक है? The coefficient of price elasticity of supply is 2, full stop. If a producer desires to supply
40% if a producer desires to, लास्ट वाला बेटा जी, पास कोड, मीटिंग आईडी लास्ट वाला जो होगा, जहाँ पे लिखा ज्वाइन मीटिंग, वहां पे कर लो आप ज्वाइन। ग्रेड 10 एंड 12 जहाँ पे लिखा है 29th 11, ठीक है, या मुंबई कोलकाता वाला ज्वाइन मीटिंग वाला, वो लिंक कर लेना, ज्वाइन हो जानी आपकी मीटिंग ज्वाइन। चलो सर जी हम पढ़ ले, अब आपका सिलेबस इधर भी हमारा करना है हमने। हाँ जी आगे लिखिए जरा, इफ अ प्रोड्यूसर डिजायर्स टू सप्लाई 40% मोर देन बिफोर, व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस? तो ये कैसे निकालोगे जरा? सो व्हाट शुड बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस? सो आपके पास क्या क्या गिवन है? ES इज गिवन, ठीक है, देन अनदर थिंग इज इंक्रीज इन सप्लाई गिवन 40%। सो इन दोनों चीजों को पहले फिल करो, ठीक है। सो चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस निकालो, कैसे आएगा? वेरी सिंपल, फॉर्मूला में बस वैल्यूज फिल करनी है। सो योर वैल्यू इज हियर, हमारे पास क्या है, दिस इज 2, ठीक है, यहाँ पे था 40%, यहाँ पे है हमें नहीं दी वैल्यू, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इन प्राइस। सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज चेंज वाला इधर जाएगा, ठीक है, इन प्राइस, उसके बाद क्या आ जाएगा 40% डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी द थिंग। सो यहाँ पे आ गया 20%, ये आपका आंसर है, बस इतना सा क्वेश्चन था। हाँ जी आया समझ? नहीं आया? जिस किसी को नहीं आया बता दो, मैं दोबारा से करवा दूं फिर। दिस वाज वेरी सिंपल वन, 3 नंबर में क्वेश्चन आई है CBSE की तरफ से। हाँ जी 20%, वेरी गुड ईशा, वेरी गुड नाम। नहीं समझ आया? अर्श देख सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं मैंने किया, मैं रब करके कर रही हूँ, दोबारा से देख ले एक बार। यहाँ पे देखो क्या था, ES की वैल्यू में गिवन थी 2, यहाँ पे हमें दिया था परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, ये हमें नहीं गिवन था, परसेंटेज चेंज इन, सॉरी ट्राइंगल में बनाना भूल गई हूँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस करूंगी तो यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर कर देंगे, ठीक है। सो ये इधर गया, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40% ओवर 2 जाएगा, कटिंग करी तो इट विल बी 20%। सो हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना आ गया, दैट इज 20%। अब आ गया समझ अर्श? बता दो जल्दी, which one is correct? Let me check it out. Okay, आ गया समझ सबको? हाँ जी, let me check. नहीं बेटा ऐसे नहीं होगा किरण, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वन। हमें उन्होंने परसेंटेज चेंज पूछा है तो हमें वो बताना पड़ेगा। ये आपने दूसरा, अच्छा पहला वाला करा है क्वेश्चन, हाँ जी ये ठीक है, राइट, इट इज द राइट वन। मैंने पहला दूसरा देख लिया था क्वेश्चन। किरण इट इज राइट वन, वेरी गुड। अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आप अच्छे से कर पाओगे। सो ये आपको पेपर में आने हैं इस बारी। सो न्यूमेरिकल्स बाकी आज अपनी बुक में से आप लोग करोगे, मैं आपको बता देती हूँ कौन से न्यूमेरिकल्स आज आपने करने होमवर्क के लिए। सो आई जस्ट गिव यू होमवर्क, इतना सा आइडिया होगा, ये ऑलमोस्ट सेम है जो आपके जैसे क्वांटिटी डिमांडेड वाले करते थे हम लोग, वैसे ही क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो मुझे लगता है मैं आगे नेक्स्ट वाला टॉपिक अभी करवा दूं आपको।
ठीक है माय डियर। चलो तो इसके आपने न्यूमेरिकल्स करने में बता रही कौन कौन से करोगे पीछे से। बैक एक्सरसाइज में आपके जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके देयर इज लिटिल बिट चेंज इन योर मीटिंग। आप लोग मत ज्वाइन करना 11 बजे। अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, फिर आपकी अलग टाइम पीरियड में है। ठीक है। अब मैम ने भेजा है न्यू मैसेज, ग्रेड 9 एंड 11 स्टूडेंट्स। क्या है, एक मिनट में आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर उसके बाद शेयर करती हूँ आपके साथ बेटा। देन Dear grade and 9 students, Principal sir will address you at 11 a.m. to 12 p.m. So please join meeting link which is being shared with you. So अब is only for good students, about 20 to 30 students. So मेरे आज तो है ही 18 students, आप लोग ज्वाइन कर लेना बेटा। रेस्ट बाकी अगर आप लोगों की फिर बाकी सबकी क्लासेस चलेंगे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया ऑलरेडी, सेम ही है। ठीक है, कुछ भी और नहीं है। चलो जी, सुनीता अभी थोड़ी होगा, बाद में जब मीटिंग है उसी टाइम पीरियड में होगा ना बेटा जी। अभी क्यों होगा आपका लिंक ओपन? चलो हम लोग कर रहे हैं, अभी मेरा टाइम वेस्ट मत करवाओ। सो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका टिल ये है 15। क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 15। हाँ जी, पेज नंबर 9.53 से लेके मेरे पास पेज नंबर 9.54 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके न्यूमेरिकल्स वाले प्रैक्टिकल्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सो वहां से लेके आपके होंगे टिल क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 15 तक, तो 12 क्वेश्चंस है जो आपका होमवर्क है। ठीक है जी, ये आज आपका होमवर्क है। हाँ जी, चलो अब हम लोगों ने करनी है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो दीज आर अगेन सिमिलर वन। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की दो चीजें मैंने आपको बता दी। इट इज यूनिट फ्री, इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं आता। वैल्यूज आ रही है, कोई यूनिट नहीं होगा, कोई किलोमीटर नहीं, कोई केजीज नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, सो देयर इज नो यूनिट। सो elasticity is a unit free measure. So coefficient of price elasticity of supply is a pure number and it is independent of price and quantity units. ठीक है, so it happens because elasticity considers percentage change in price and quantity supplied. Next thing is price elasticity of supply is always positive. देखो बढ़ती है, प्राइस बढ़ा तो साथ में सप्लाई भी बढ़ गई हमारी। So this is what they are trying to say. Just a second. So आप लोग नेक्स्ट एक बारी have a look on kinds of elasticity of supply. Have a look on kinds of elasticities of supply. So please just have a look. I'm going to discuss with you now. So now I guess it is done. पढ़ लिया सबने? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेम है हमारे पास। 5 तरह की होती है, कौन सी? परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई, परफेक्ट इन इलास्टिक, देन हाईली इलास्टिक, देन लेस इलास्टिक एंड देन इज यूनिटरी इलास्टिक। तो सेम है, जैसे हमारी डिमांड थी वैसे ही सप्लाई है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होगा? इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तो आपको पता है सबको। सो प्राइस रिमेन सेम बट सप्लाई में चेंजेस आएंगे। ठीक है, प्राइस रिमेन सेम बट सप्लाई में चेंजेस आएंगे। जैसे अभी भी था, प्राइसेस ज्यादा थे तब भी लोगों ने चीजें खरीदी हैं। ठीक है, सॉरी, प्राइसेस सेम थे तब भी चीजें जो थी लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदी हैं।
ठीक है, सो दैट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई व्हेन ES इज इक्वल टू इंफिनिटी. ठीक है, नेक्स्ट आता है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. सो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है, जब परसेंटेज चेंज जो है प्राइस में जो आता है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा. प्राइस में चेंज आने पे सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया. देखो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं वहां पे टेबल में देखो, एंड सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया. सो हियर सप्लाई इज पैरेलल टू y एक्सिस. यहाँ पे सप्लाई जो आ जाएगा, सप्लाई कर्व जो आ जाएगा, दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है हाईली इलास्टिक सप्लाई. अब हाईली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि आपके पास ऑलमोस्ट जब का सप्लाई कर्व था एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा. कौन सी एक्सिस से स्टार्ट होगा, y एक्सिस से स्टार्ट होगा. इसी का ऑपोजिट हो जाएगा लेस इलास्टिक में. बना के दिखा देती हूँ आपको, चेक इट नाउ. वी आर डूइंग काइंड्स ऑफ elasticity of supply. So this is our second last topic for today. हाँ जी, इसका जो आएगा कर्व, इट इज लाइक, मैं बात कर रही थी पहले हमने किया कि आपकी थी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इंफिनिटी. दैट वाज इंफिनिटी का क्या था आपका, सो इट वाज लाइक इंफिनिटी. ठीक है, सो इंफिनिटी के केस में क्या था, इट वाज पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, टू द x एक्सिस. दिस इज व्हाई सप्लाई का भी आ जाएगा. फिर इसके बाद हमने किया ES इज दैट इज इन इलास्टिक, जीरो हो गया मतलब. ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस. ठीक है, दिस इज y, दिस इज x ओरिजिन, दिस इज अगेन हियर. सो ये चीज आती है. ठीक है, ये हमने किया दोनों. उसके बाद जो नेक्स्ट था आपके पास, दैट इज हमने किया हाईली इलास्टिक सप्लाई. सो हाईली इलास्टिक सप्लाई के लिए ES जो है इन्होंने कुछ वैल्यू बताई है. यस, इट इज ग्रेटर देन 1. सो इट इज ग्रेटर देन 1. सो इस केस में क्या होगा, हमारा जो कर्व बनेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, तो ये चीज होनी है बस, इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो ये चीज होगी आपका कर्व जो आएगा, इट विल बी लाइक दिस. अब इस चीज को बुक में से एक बार देखो क्या चीज लिखी उन्होंने लिखा है जो यहाँ पे परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में, वो मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा. ठीक है, जो परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी सप्लाइड में, वो प्राइस के जो चेंज आया उससे ज्यादा होगा. सो यू कैन चेक इवन 100 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है सप्लाई में, एंड 5 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है प्राइस में. सो दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड. आया समझ माय डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ आ गया. दिस इज हाईली इलास्टिक सप्लाई. सो इसी का ऑपोजिट हम लोग कर रहे हैं अभी, ES इज लेस देन 1. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक सप्लाई. सो इसके केस में क्या होगा, आपका जो कर्व आएगा दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड. ठीक है, सो आपका कर्व इस तरह से बनेगा. यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज चेंज जो आएगा, अब जो परसेंटेज चेंज आएगा किस में ज्यादा आएगा, प्राइस या क्वांटिटी सप्लाइड में. सो अब जो परसेंटेज चेंज आएगा वो आपका सप्लाई में कम आएगा एज कंपेयर टू अगर देखा जाए प्राइस में. ठीक है, सो प्राइस में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू सप्लाई. यहाँ पे मेरा देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है डायग्राम. will be like this, will be like this. देखो ये इससे थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है थोड़ा. ठीक है, इस हिसाब से आएगा हमारा कर्व. ठीक है, दिस इज सप्लाई कर्व हियर, y axis, x axis. So this is origin. Again here also y axis, x axis, this is SS. So your supply curve. यहाँ पे मेरा P1 and here Q and Q1. So इसमें जो आया चेंज वो थोड़ा है एज कंपेयर टू, अगर देखेंगे हम लोग जो प्राइस में चेंज आया ज्यादा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग इन दिस,
नेक्स्ट आपका जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई का डायग्राम बनता था, सेम डायग्राम आएगा, एंड दैट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का क्या होता है, ES इज इक्वल टू 1। सो इसमें क्या होगा, सिंपली मेरे पास ये फॉर्मूला है, ये आपका डायग्राम आएगा। दिस इज द काइंड ऑफ सप्लाई, सॉरी दिस इज Q and Q1। हाँ जी, इतना समझ आया सबको? ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की काइंड्स थी सारी की सारी। क्लियर हो गया सबको माय डियर? यस, वेरी गुड। जैस्मिन सही बोला आपने, सप्लाई में कम होगा, राइट। सारे समझ आ गए कर्व्स क्या है? ऑल क्लियर? यस, सेंड मी थम्स अप देन। ओके फाइन। चलो नाउ लेट्स डू द लास्ट थिंग इन दिस। सो आपकी एक पूरा टेबल बना के उन्होंने बताया है लास्ट में, देखो, ऑल द सप्लाई कर्व्स व्हिच पास थ्रू द ओरिजिन आर यूनिटरी इलास्टिक। चाहे जितने भी ओरिजिन पॉइंट में से ये बन जाए, जैसे ये मैंने बनाया है, पर 3-4 भी बनते हैं तो दीज आर ऑल यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ये चीज उन्होंने लिखी है आगे। सो यू कैन सी दिस इज एज कर्व ABC। दिस इज लास्ट में आपके जो चीज बताई उन्होंने। तो जितने भी ओरिजिन पॉइंट्स है हमारे कर्व्स बनेंगे सप्लाई कर्व, वी कॉल दैट एज योर यूनिटरी इलास्टिक कर्व्स। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद है जितना हमारा फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब अगर हम दो सप्लाई कर्व्स को हम लोग इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो जितना हमारा नीचे मतलब उन्होंने कहा जितनी जिसकी है इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उतना ही वो फ्लैटर कर्व बनेगा। अब इसके लिए मैं डायग्राम इधर बना दूं। सपोज वी हैव नाउ 2 सप्लाई कर्व। ठीक है, एक तो था ये, ठीक है, दूसरा था ये, वैसे कह देती हूँ। ठीक है, अब मेरे पास एक तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, दूसरा यहां से बन रहा था ये कर्व। इसी तरह से अगर मैं इसको देखूं तो इसका ये बन जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे नहीं लेना, हमने सिंपली इसी चीज को एक कोई एक्सटेंड करते हैं ये वाली। ठीक है, और ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये आता बहुत रेयर है। जो सेकंड कर्व होगा दैट विल बी फ्लैटर। सिंपल चीज ये याद रखो, ऊपर वाला कर्व नहीं होगा फ्लैटर, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक वाला पॉइंट वो यहाँ पे जाना है। जितनी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक से ज्यादा होगी दैट विल बी योर फ्लैटर कर्व, उतना ही कर्व आपका फ्लैटर हो जाएगा। ठीक है, मेरे से अच्छा नहीं बन रहा, बुक में से आपका वैसे ज्यादा बेटर बना हुआ है। फ्लैटर द कर्व मोर द इलास्टिसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सो जितना हमारा इलास्टिसिटी ज्यादा होगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस जब एक दूसरे को हम लोग काट देते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, सो इंटरसेक्ट कर देते ना, एंगल्स को इंटरसेक्ट करते थे, सेम चीज है यहाँ पे भी। सो इंटरसेक्टिंग ईच अदर। सो ये हमारा हो गया, जितना ज्यादा हमारी वैल्यू आएगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, उतना हमारा कर्व फ्लैटर हो जाएगा। सो आई गेस दैट इज क्लियर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज टाइम पीरियड एंड सप्लाई। सो अगर मार्केट पीरियड हमारा वेरी शॉर्ट होगा तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, मेरे को सिंपली बताना है आपको कैसा कर्व बनेगा। इट विल बी पैरेलल टू व्हिच एक्सिस, वाई एक्सिस। शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे पास ऐसा कर्व बनेगा। ठीक है जी, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए ये हमारे पास कर्व बनता है। ठीक है, अब अगर हमारे पास लॉन्ग पीरियड है, सॉरी दिस इज वेरी शॉर्ट पीरियड, और अगर हमारे पास है दैट इज योर शॉर्ट पीरियड, तो फिर हमारा कर्व ऐसा बनेगा। अगर हमारे पास है लॉन्ग पीरियड, फिर कौन सा बनेगा? सो इट विल बी ऑफ दिस टाइप। लॉन्ग पीरियड में ऐसा बनेगा। बस ये चीजें समझनी थी हमें। विद दिस आपको फुल चैप्टर फिनिश हो गया। बाकी सारा मैं अब रब कर रही हूँ, ये सिर्फ 3 ही रहने दूंगी जो आपके पीरियड्स वाले हैं। ठीक है, सो शॉर्ट पीरियड में कैसा आएगा, लॉन्ग पीरियड में कैसा आएगा, दैट आई टोल्ड यू। तीनों का आप कर्व देख ले एक बार। When we are talking about very short period, तो it will be parallel to y-axis. ठीक है, अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड की बात करें तो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस।
ठीक है, हाँ जी, इतना क्लियर हो गया। सो विद दिस आपका पूरा चैप्टर फिनिश है जी। सो हमारा सप्लाई चैप्टर इस वीक में पूरा खत्म हो गया। अब आपका रहता है एक नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मार्केट फॉर्म्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सब कुछ क्लियर हो गया बेटा जी? जितना मैं सिंपल कर सकती थी मैंने किया है। अब एक बार इसका पढ़ लेते क्या क्या इन्होंने बुक में दिया है। सो मार्केट पीरियड रेफर्स टू, अब मार्केट पीरियड हमेशा हम लोग रेफर करते हैं शॉर्ट पीरियड को, ठीक है। सो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, मार्केट पीरियड रेफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिमांड। सो डिमांड जितनी मर्जी हो उसके हिसाब से हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते वेरी शॉर्ट पीरियड में। सो इसलिए हमारा कर्व क्या आ जाएगा, इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट दैट इज सप्लाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। सिर्फ जब हम वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर लेंगे तब हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है, किसमें, सप्लाई में। सो बहुत ज्यादा नहीं आएंगे। सो इन दैट केस हमारा कर्व कैसा आएगा, इस तरह का आएगा, ठीक है। सो हमारा इस तरह का कर्व आएगा। नेक्स्ट लॉन्ग पीरियड में क्या है, लॉन्ग पीरियड में हम लोग ये मान के चलते हैं हर फैक्टर हमारा वेरिएबल हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। सो इन दैट आवर कर्व विल बी हाईली इलास्टिक एंड दैट विल बी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। सो दैट विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द वाई एक्सिस। क्लियर हो गया बेटा जी? इतना अच्छे से क्लियर है सबको माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद पीछे आ जाओ, पावर बूस्टर में एक चीज रहती है हमारी, वैसे वो आप लोगों को ऑलमोस्ट आती है, बट लेट मी जस्ट चेक इट आउट, कुछ रह ना जाए इसके अलावा। एक बार ही देख ले पावर बूस्टर में क्या चीज दी है। So in the power booster again they have given the factors affecting elasticity of supply. So कौन कौन से फैक्टर है आपको पता है सारे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइम पीरियड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड, नेचुरल फैक्टर्स, नेचर ऑफ कमोडिटी। सो कमोडिटीज में आपके पास दो दिए इन्होंने, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और पैरिशेबल जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, बस इन्होंने ये पॉइंट्स बता दिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करती है तो हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई रेज करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ये चीजें थी। टाइम पीरियड के हिसाब से उन्होंने लिखा है परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगी इन द मार्केट पीरियड दैट इज वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, नहीं चेंज होती है। शॉर्ट पीरियड में रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है, चेंज होती है बट लिटिल होती है, नॉट विद ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। सो लॉन्ग पीरियड में तो मैंने आपको बता दिया मोर इलास्टिक होगी, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जब आपके पास अच्छी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, इन्वॉल्व सिंपल टेक्निक्स और प्रोडक्शन, तब हमारे पास इलास्टिक सप्लाई होगी। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स है तो तब हमारे पास सप्लाई इनइलास्टिक होगी, ठीक है। नेचर ऑफ इनपुट्स अगर देखेंगे तो अगर इनपुट्स यूज कर रहे हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए, सो रॉ मटेरियल्स वगैरह कर रहे हैं तो जनरली आर इजिली अवेलेबल, तो उसके केस में हमारे पास अगर रॉ मटेरियल जनरली जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास, सो उस केस में इलास्टिक सप्लाई होगी। जिसमें नहीं अवेलेबल होते तो उस केस में इनइलास्टिक सप्लाई होगी। स्पेशलाइज्ड नेचर जो होती है, यूनिक टाइप ऑफ मटेरियल। अब यहाँ पे जैसे आर्मामेंट्स के हैं, ठीक है, वेपन्स बनाने तो उसमें जो मटेरियल चाहिए दैट इज रेयर टाइप ऑफ, तो उस चीज में ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स। सो जिन चीजों के ऊपर नेचुरल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है वहां पे सप्लाई इनइलास्टिक होती है, जहां पे नेचुरल फैक्टर्स का इफेक्ट नहीं होता वहां पे सप्लाई इलास्टिक होती है। आई गेस दिस मच इज क्लियर। इसके बाद वाले पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं, ज्योमेट्रिक मेथड वगैरह वो हमने ऑलरेडी ग्राफ्स में कर लिया, स्लोप्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। सो वो चीजें हैं, इसको छोड़ दो, नहीं है हमारे सिलेबस में सच। हाफ ईयरली में ये वाली बुक आपकी पूरी आनी है। अब आपको लिटिल बिट में जरा नॉलेज दे दूं नेक्स्ट चैप्टर का, हम लोग थोड़ा सा बेसिक सा बता दूं, फिर मैं आपकी क्लास एंड कर रही हूँ। बट आगे जो हम लोग चैप्टर करेंगे दैट इज अ मार्केट फॉर्म। इसमें हमारी सिर्फ दो फॉर्म्स है जो हमें सीबीएसई की तरफ से अलाउड है पढ़ने के लिए, बाकी जो फॉर्म्स है उन्होंने माइनस करवा दी हुई है, ठीक है। सो एक बार मैं आपको बता देती हूँ रिलेटेड वाला क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सो हमारा जो अभी है 9th चैप्टर, सॉरी 10th चैप्टर, 10th चैप्टर में मैं चीज बता देती हूँ क्या चीज है हमारी जो डिलीटेड है, एक बार अपनी बुक पे मार्क कर लो साथ में, ठीक है। मैंने वकार सर को भी भेजा था
तो यहाँ पे अदर मार्केट फॉर्म्स जो है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे सिलेबस में नहीं है। मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे सिलेबस में नहीं है। So their meaning and features that is not in our syllabus. So we have to do only perfect competition. ठीक है? So only हमारा सिर्फ perfect competition के बारे में पढ़ना है, मार्केट के बारे में पढ़ना हमने, ठीक है? बस ये हमारे सिलेबस में। इसके अलावा हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में से 2 मार्केट फॉर्म्स नहीं है। सो हमने सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है 10.6 पेज तक करना है, टिल पेज नंबर 10.6 यही करना है हमने, ठीक है? तो अगले लेसन में आई होप कि आपका ये भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके माय डियर, सो नेक्स्ट जो आपका लेसन होना है उसमें आपका ये चैप्टर भी फिनिश है। सो उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रह गया, उसमें सप्लाई एंड डिमांड की इकट्ठी एप्लीकेशंस दी हैं और कुछ नहीं है। सो लेट मी डिस्कस, हमने करना है वो चैप्टर की नहीं करना, मैं प्रकाश से एक बार डिस्कस करूंगी। सो देन वी विल डिसाइड कि ये चैप्टर आपको करवाना है या नहीं करवाना। सो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस फिनिश है। नाउ आप लोगों ने हर चैप्टर में से अपने डाउट्स भेजने हैं। सो वी विल टेक योर रिविजन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? सो सिर्फ आपका अब हमने करना है परफेक्ट कंपटीशन। अब ये चीज समझा देती हूँ क्या होता है। पहले तो मार्केट क्या होती है, मार्केट आपको क्या पता है क्या होती है मार्केट? व्हाट इज मार्केट? जब मैं मार्केट बोलती हूँ तो क्या आपके माइंड में आता है, ये बताइए थोड़ा सा। टू फॉर्म्स तो हमारी है ही नहीं है ना, ये वाला तो अच्छा हो गया अब। हाँ जी, फिर एंड कर दूं क्लास? अगर आप लोग नहीं हो विलिंग तो हम लोग फिर मंडे को करेंगे ये वाला चैप्टर, ठीक है? सो आपकी बुक ये वाली पूरी फिनिश है ऑलमोस्ट, सिर्फ 6 पेज ये नेक्स्ट वाले चैप्टर के है। उसके बाद आपका जो सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई के जो टूल्स वाला चैप्टर है, सिंपल एप्लीकेशन वाला, वैसे तो है तो बड़ा इजी, वो भी इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। बट उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से समझ आया तो फिर तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। सो ये जो आपका चैप्टर है लास्ट वाला, दैट इज ऑफ कितने पेजेस है? 23 पेजेस, तो वो भी जल्दी हो जाना है। नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस खत्म है सारा, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक हम लोग आपकी रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स? सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड योर क्लास, क्योंकि मेरी 9th की क्लास भी आज। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एट होम। और जो लोगों ने अटेंड करनी है मीटिंग, प्लीज ज्वाइन द मीटिंग नाउ। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।